बीजेपी के शासनकाल के दौरान शिक्षा के नाम पर सिर्फ एक चीज मिली है हमें। आए दिन पेपर लीक की खबरें, आए दिन पेपर लीक की खबरें हमें सुनने को मिलती रही हैं। साथियों, कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा जिसकी भर्ती के पेपर लीक ना हुए हों। साथियों, हकीकत तो यह है कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करती रही हैं। एक ने सरकार में रहकर हमारे बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई, तो दूसरी ने विपक्ष में बैठकर इन सत्ता में बैठी भाजपा वाले को कभी भी इन मुद्दों पर घेरा नहीं। साथियों, पिछले 10 सालों में यहां हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है और अब जब चुनाव हमारे सर पर है तो ये भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आकर आपसे आपका वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु मेरी दरख्वास्त है कि आप इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पे इनसे सवाल करें वोट डालने से पहले। मैं आप लोगों से जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगने को नहीं कहूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि आप इनको शिक्षा के मामले में पूछें, आप इनसे रोजगार के मामले में पूछें, आप इनसे महंगाई के बारे में पूछें। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो पिछले 10 सालों में यहां पर सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद करने का काम किया है। एक तरफ हमारे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इन्होंने हमारे बच्चों के स्कूल बंद करने का काम किया। साथियों, आप जानते हैं कि क्या पिछले 10 सालों में 2200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बचे हैं यहां हरियाणा प्रदेश में, जिनमें से 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स की नियुक्ति नहीं करी गई है। इतना ही नहीं, पिछले 2017 से हमारे SC ST OBC समाज के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप के पैसे भी इस सरकार ने रोक के रखे हैं। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जो आपके बचे हुए स्कूल हैं वहां पे शिक्षक नहीं छोड़े जाएंगे पढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो आप ही बताइए क्या ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा कि नहीं? आप ही बताइए क्या हमारे बच्चों को कमजोर किया जा रहा है कि नहीं? साथियों, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आरक्षण तो नेहरू, पंडित जी और गांधी जी की देन है। पहली बात, राहुल गांधी जी कहां थे? वोट मांगते वक्त आपको लाल किताब दिखाकर संविधान के नाम पर आपका वोट तो मांग लिया, परंतु जब संविधान को बचाने की बात आई तो ये सब अपने मुंह पे चुप्पी साध बांध अपने घर में बैठे हैं। तब खड़गे जी को आगे क्यों किया? दूसरी बात, मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने खड़गे जी जैसे नेताओं के लिए एक नाम दिया है, चमचे। याद है आप सबको? चमचे। साथियों, मान्यवर साहब ने एक किताब लिखी है, चमचा योग, जिसमें खड़गे जी जैसे नेताओं को, जो कांग्रेस और भाजपा जैसी पार्टियों में रहकर हमारे समाज को गुमराह कर बांटने का काम करते हैं, उनके बारे में बताया है। मैं हमारे सभी SC समाज के भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करूंगा, आप ये चमचा जोग जरूर पढ़ें और ऐसे नेताओं को पहचाने जो कांग्रेस और भाजपा में बैठे हैं। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण के इतने खिलाफ थे, ये लोग तो दलितों के भी इतने खिलाफ थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्यों को चुन के भेजा जा रहा था तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से चुन के गए संविधान कमेटी में, इन लोगों ने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, वही लोकसभा को पाकिस्तान में भेजने का काम किया और बाबा साहब को पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम किया। साथियों, जो लोग बाबा साहब को भारत के संविधान में न लिखने देने की कोशिश करते रहे, आपको लगता है कि क्या वो हमारे संविधान या हमारे आरक्षण के हितैषी रहे होंगे? आप ही बताइए, क्या लगता है आपको पंडित नेहरू या गांधी हमारे आरक्षण के हितैषी रहे?